आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में पेश की हाजिरी। बराह रास्त दर्शन की सहूलियत का किया आगाज। बारामूला उड़ी में कब्जा लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, नाकाम। 6 पिस्तौल और 4 हथगोले हुए बरामद। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला सतह पर मुनक्कद हुई तकरीब। तमाम ब्लॉकों से अमृत वाटिका के लिए लाई गई माटी जिलों में की गई जमा। और आज के दिन 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों के हमलों में जान गंवाने वालों को किया जा रहा है याद। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महाअष्टमी के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी पेश की है और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बराह रास्त दर्शन करने की सहूलत का भी आगाज किया है और साथ ही रूपा पब्लिकेशन की भक्ति ऑफ शक्ति नामे एक किताब का भी इजरा किया है। वादी कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और हिफाजती एजेंसियों ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है, जिसमें भारतीय फौज के जवानों ने कई गोलियां भी बरसाई हैं। भारतीय फौज की चनार कोर ने दावा किया है कि उसने कब्जा लाइन के नजदीक से 6 पिस्तौल और 4 हथगोले बरामद किए हैं। पूरे इलाके में फिलहाल बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है। 'जम्मू टीचर्स भवन में आज जिला सतह की एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत मुख्तलिफ ब्लॉकों से जमा की गई माटी को वसूल किया गया है। इस दौरान वहां डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार विशाया मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान डीसी मौसूफ ने जानकारी दी है कि ब्लॉक सतह के बाद अब जिला सतह और यूटी सतह पर माटी मिलाने के बाद दिल्ली अमृत वाटिका के लिए रवाना किया जाएगा। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज 22 अक्टूबर को हमारा एक शेड्यूल्ड फंक्शन था, जिसमें जितने हमारे ज़िले के ब्लॉक हैं और जितने म्यूनसिपल काउंसिल्स या कमेटीज़ हैं, सभी की मिट्टियां यहाँ लाई गई हैं और वो ज़िले स्तर पर रखी गई हैं। उसके बाद जो अगली हमारी डेट है, जो हमें अब यहाँ से जो यूटी लेवल का हमारा जम्मू संभाग का फंक्शन होगा, जहाँ भी डेजिग्नेटेड जगह पर होगा, तो वहाँ सारे जम्मू डिवीज़न के ज़िलों की मिट्टियाँ लाई जाएंगी और वहाँ मिलाया जाएगा और यहाँ आज मिलाया गया। उसके बाद कश्मीर से जो भी आएगा मिट्टी, वो जम्मू और कश्मीर का मिलाकर फिर उसको दिल्ली भेजा जाएगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज मिलाना हुआ कार्यक्रम, वो आज संपन्न किया गया, जिसमें जो हमारे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, पंचायत के जितने मेंबरान हैं, ऑफिसर सारे ज़िले के एवं अन्य जितने भी नागरिकगण, वो सभी आए और सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ढोल वगैरह बहुत अच्छे से बजाया जा रहा है, तो एक फेस्टिव माहौल पूरा दिया गया। मेरी माटी मेरा देश अमृत कैलाश यात्रा के अनवान के तहत बारामूला में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। इस प्रोग्राम में दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं, जिन्होंने मुख्तलिफ ब्लॉकों से जमा की गई माटी को मौसूल किया है और इस सिलसिले में तकरीब डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक्किद हुई है।
पार्टी मेरा देश हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि हर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनसे हम कलेक्ट कर रहे हैं राइस और सॉइल। और ये जो है ये ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट हुई, उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारे ब्लॉक्स और म्यूनसिपैलिटी से ये सॉइल और राइस आई है। और यहाँ पे एक कलश बन रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलश होगा, जिसमें डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और ब्लॉक्स की सॉइल मिक्स की जाएगी। और फिर वो हम पहले श्रीनगर में इवेंट होगा इसके ACC में, और उसके बाद दिल्ली में जो इवेंट है वहाँ लेके जाएंगे। सो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न था वो यही था कि हर इंसान जो भी हमारे पंचायतों में म्यूनसिपैलिटीज़ में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि उन सॉइल से हम एक बहुत बड़ा जो है मॉन्यूमेंट दिल्ली में बना सकें। और ये एक सिंबल होगा कि हर फर्द जो है जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए नेशन बिल्डिंग की तरफ। और ये जो अमृत काल है जिसको लास्ट 25 इयर्स कहते हैं, और अब हम 100 इयर्स के अनदर 25 इयर्स हो जाएंगे, तो उसमें हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब हर फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री में रह रहा है वो कंट्रीब्यूट करे, वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे नेशन बिल्डिंग की तरफ। तो इसी को आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस फंक्शन को किया है, जिसमें डिफरेंट बच्चों ने, म्यूनसिपैलिटीज़ ने, रूरल एरिया से आए हुए हमारे ऑफिसर्स एज वेल एज जो सिटीजन्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे शूरवीर जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी उनको हमने रिमेंबर किया और ओथ भी लिया है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल के अपना एक कंट्री का जो एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का एक विजन है, माइंडसेट है, उस तरफ जाएंगे। आज ही के दिन साल 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए थे, जिनकी याद में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों और गुरुद्वारों में उन लोगों की याद में खसूसी पूजा की जा रही है जिन्होंने इन हमलों के दौरान अपनी कुर्बानियां पेश की थी। इस दौरान ये भी अहद किया गया कि 1947 में बेघर हुए रफ्यूजियों की बहबूद के लिए भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। ऐसी ही एक तकरीब आज जम्मू के मीरा साहब शिव मंदिर में मुनक़िद हुई है। जो बंदे वहां पर रहते थे पुंछ में, बिना हथियार के उनके सामने सामना किया। आज हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने मुंह से दो पानी उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में दें, उन आत्माओं के लिए प्रणाम करें। और आज 22 अक्टूबर है। आज के दिन 22 अक्टूबर 1947 को पाक अधिकृत कश्मीर में, जम्मू के पुंछ में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में जो पाक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहाँ पे पाकिस्तान और कबायली हमला हुआ, जिसमें हमारे समाज के, चाहे वो पुंछ से हों, मुजफ्फराबाद से हों, मीरपुर से हों, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ। लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों का जिनोसाइड हुआ और वहाँ से फोर्सिबली मजबूर किया गया वहाँ से लोगों को जम्मू के तरफ पलायन करने के लिए। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर भिन्न भिन्न कैंपों में जो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों, सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के अंदर जो वहाँ पे लोग 22 अक्टूबर 1947 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक, या उसके बाद भी जैसे मीरपुर 26 नवंबर को फॉल हुआ, वो लोग जो उस एरिया में मारे गए, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभी मंदिरों गुरुद्वारों में आज शांति पाठ और उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदासें की जा रही हैं। और साथ ही साथ लोग प्रण ले रहे हैं कि वो जो लोग वहां से विस्थापित होकर आए हैं, लगभग 14 लाख की जो पॉपुलेशन है, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। एक ऐसी ही तकरीब आज जम्मू के बख्शीनगर में गीता मंदिर स्मृति भवन कमेटी की जानिब से भी मुनक़्क़द की गई, जिसमें आज के दिन 1947 में अपनी जानें निशावर करने वालों को खराज अकीदत पेश की गई है। साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को वापस लेने का अहद भी किया गया है। इस दौरान वहाँ बड़ी तादाद में सियासी व समाजी कारकुनान मौजूद रहे। भूमि से हम लोग विस्थापित होकर यहाँ आ गए। अब हमने पिछले वर्ष से इसे एक सप्ताह के तौर पे मनाना शुरू किया है, तो उसके लिए भी हम कल शाम को यहाँ एकत्रित हुए थे और अपने कैंडल्स और दिए जलाकर अपने बुजुर्गों को याद किया था और अपनी मातृभूमि को याद किया था। तो 21 संध्या से 27 सुबह तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और आज हमने जैसे प्रभात फेरी निकाली,
और उसके पश्चात यहाँ पर अपने उन शहीदों को नमन किया, अपनी मातृभूमि को याद किया। और बहुत समंदर स्मृति भवन के सामने जो हमारा स्मृति स्तंभ है, यहाँ ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं, आज भी किया। तो बहुत संख्या में लोगों ने यहाँ इसमें पार्ट लिया और आज ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक आज प्रेस क्लब में भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया है कि पीओजे के वापस लेना भारत सरकार के लिए आवश्यक क्यों। तो इस तरह के कार्यक्रम पूरा सप्ताह चलेंगे। फिर 26 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा कि एक रैली निकाली जाएगी, विज्ञाना गुरुद्वारा आश्रम से शुरू होगी सुबह 10:30 बजे और वेद मंदिर ग्राउंड में उसको समापन किया जाएगा। वो कारों और स्कूटर मोटरसाइकिल्स में वो रैली निकाली जाएगी और उसमें भी पीओजे के विस्थापित समाज के लोग उस विलय दिवस पे, क्योंकि ये विलय अभी अधूरा है। जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के किए थे, किसी आधे अधूरे जम्मू कश्मीर के नहीं। तो जब तक पूरा पीओजे के वापस नहीं आता है पूरा विलय पत्र, तब तक हम मानेंगे नहीं कि वो अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा लाला मंजूर की क़यादत में जिला पुंछ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना और जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने भी पार्टी कारकुनान से मीटिंग के बाद सहाफियों से खिताब करते हुए कहा है कि निचली सतह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए कामों का जायजा लिया जा रहा है। आवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी। आज 100-200 मकान एक पंचायत में मोदी हुकूमत गरीबों को बना के दे रही है। आज अगर गरीबों के सर के ऊपर किसी ने छत बनाया है तो वो मोदी हुकूमत। आज हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड। वो अमीर है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुज्जर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, वो जम्मू का है या कश्मीर का है। हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड हर शख्स को इलाज के लिए एक साल मोदी साहब ने दिया। कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी स्कीम मोदी साहब ने लॉन्च की। मुबारकबाद है मोदी साहब को और मुबारकबाद है आवाम को जिन्होंने मोदी साहब को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और गरीबों की खिदमत मोदी साहब ने की। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाए होंगे, जिन्होंने हाथ खड़ा करें जरा जिन्होंने बनाए हैं। वो सब यहाँ आए और यहाँ पे जो है हमारे MP साहब जो हैं तशरीफ लाए थे और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी भी तशरीफ लाए हुए थे। और यहाँ पे जो है महिलाओं को आरक्षण जो मिला है उस पर भी बात की गई है और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेके जो है प्रोग्राम रखा गया था। वो जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें ज़्यादा ये डिस्कस हुआ है कि जो हमारी नेशनल हवाई हाईवे रोड जो है जम्मू से पुंछ जो आ रही है उस पर जल्द से जल्द काम को कंप्लीट किया जा रहा है और उसी के तहत जो है ये मीटिंग रखी गई थी और एक प्रोग्राम रखा गया था तो उसमें हमने शमूलियत की। ये जो राजौरी और पुंछ जिलों के प्रवास पर हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और मैं स्वयं निकले हैं और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है, वहाँ पर मीटिंगें भी हो रही हैं, पार्टी का कामकाज और बड़े उसकी पर चर्चा हो रही है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान भी किया जा रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश में विकास हुआ है उस पर भी चर्चा की जा रही है। MP साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंगें भी हो रही हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो बार बार किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट से ये चीख के कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाए, क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की हार के बाद डर चुकी है, उसके बाद ये इलेक्शन नहीं हो रहे?
एक बात मैं आपको बता दें, ये जो मीटिंगों का दौर और प्रवास का दौर जैसे ही खत्म होता है तो इलेक्शन होगी, मीटिंगें होंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन होती है भैया। और आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, सरकार भी बनने वाली है। और विशेष तौर पर आप जम्मू लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमने वहां पर 100% अचीव किया है। पहले हम जहां थे उससे 2 गुना आगे बढ़े हैं, हम पीछे आने वाले नहीं है। लोलाब मेला 2023 लोलाब वैली को पूरी कौम और दुनिया के लिए एक मुमताज सियाहती मकाम के तौर पर फरोग देने के लिए एक मिसाली प्लेटफार्म के तौर पर काम करता है, जिसका मकसद हर कोने से सयाहों को रागिब करना है। ये तकरीब नौजवानों को देही इलाकों में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रोजगार के मुख्तलिफ मौके से जोड़ने का काम भी करती है। ये दिलकश वादी परिंदे दरख्तों से घिरी हुई है जो खजां के मौसम में एक मुतहरक नुमाइश पेश करती है। कश्मीर में एक मकबूल सियाहती मकाम के तौर पर उभर रही है। लोलाब मेला 2023 में जिसमें एक माह तवील सरगर्मियां मुनक्कद की जाती हैं। तकरीब का आगाज मारूफ फनकारों की सकाफती परफॉर्मेंस से हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ड्रामे और मौसीकी तकरीबात पेश की गईं। इफ्तिताही तकरीब में कई मुमताज शख्सियात वहां मौजूद रहीं। डीडीसी मेंबर गणतान और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर बांडीपुरा मोहम्मद ताहिर कादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सोनावारी में गैर एलानिया बिजली कटौती पर महकमा पीडीडी पर नाराजगी का इजहार किया है। मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा है कि सोनावारी में बिजली की गैर एलानिया कटौती शहरियों के लिए दर्दसर बन रही है, जिससे कई देहात पानी के बहरान का शिकार हो रहे हैं। मोहम्मद ताहिर कादरी ने यह भी कहा है कि बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा भी सार्फिन के लिए दर्दसर बना हुआ है। मुख्तलिफ स्कीमों में लगाए गए कई ट्रांसफार्मर ताहाल फाल नहीं है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद ताहिर कादरी ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो सोनावारी के बसनीकों को दरपेश मसाइल में मदाखलत कर तवज्जो दें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, जहाँ तक बिजली बहरान का मामला है, पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि लगभग जो बिजली फीस है वो 3 गुना बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बरक्स बिजली का बहरान हर जगह है और आम लोग इस बारे में सफ़र हो रहे हैं। हर तरफ से लोगों का ये मुतालबा है कि बिजली ना होने के बराबर रहती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस साल एडीएफ के तहत कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने थे, लेकिन अभी तक उनको नहीं लगाया गया। हालांकि उनकी टेंडरिंग हो चुकी है 1-1.5 महीने पहले ही, लेकिन अभी तक जो डिपार्टमेंट हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुंबल हैं, वो उनको इंस्टॉल करने में, उस काम को एग्जीक्यूट करने में नाकाम हुए हैं। और इसके साथ साथ जो बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ये लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। और इस पर ये भी कि बिजली तो रहती ही नहीं है और हमारे इलाके में बिजली का बहरान कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनका दारमदार भी बिजली पर ही है। बिजली के बगैर हमें पानी के भी क्राइसिस हो जाते हैं। मैं आपकी वसादत से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पीडीडी डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूं, ये मुतालबा करता हूं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है और लोगों को शिद्दत से बिजली की कमी महसूस हो रही है। ना कोई शेड्यूल है, ना कोई किसी तरीके से लोगों को बिजली फराहम की जाती है, बल्कि सिर्फ हर महीने महकमा बिजली के जो मुलाजमीन हैं वो बिजली का बिल लेकर घर पहुंच जाते हैं, गरीब आवाम के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बदले में जो उनको लोगों को बिजली प्रोवाइड करनी है उसमें बिजली महकमा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो रही है। जिला कुपवाड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल नागसारी में आज 30 स्कूलों में नात व सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, जिसमें वालिदैन के एक बहुत बड़े इज्तिमा ने भी शिरकत की है। चेयरमैन ऑडिट कमेटी अब्दुल रशीद और बीडीसी कालरूस अब्दुल रशीद खान भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे इसमें शमूलियत करेंगे तो हम मशहूर हैं हाफिज मुसा साहब की सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे बीच रहे, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और ये छोटा सा तोहफा हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल नासिर की तरफ से वो 25 से 30 स्कूल आते हैं और हमने इलाकाई लेवल पर ये सीरत एंड नात कॉन्फ्रेंस का मुनक्कद ये कंपटीशन किया था। इसमें टॉप 6 पोजीशंस आई है। इसमें बहुत सारे बच्चे थे, पेरेंट्स थे, सिविल सोसाइटी थी इसमें। तो एक मैसेज यही रहेगी
और ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये सुर्खियों में रहता है। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे है, अच्छा खासा रिजल्ट हमें आउटकम निकलता है। ये मैसेज ये रहेगी कि एक एजुकेशन के लिए हमें मॉरल एजुकेशन लाजमी है। हम सारे स्कूलों में मरकत किए जाएं, स्कूलों से हटके भी अगर किए जाएं, बजाय ड्रग्स के इन लोगों का ध्यान, इन बच्चों का ध्यान अगर दीन पे चला जाए, मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती है और हमारे उस यूथ की और नौजवानों की खुशकिस्मती है जो इन सीरत कॉन्फ्रेंस जो होते हैं इनमें शमूलियत करें, इनमें आए, इनमें पार्टिसिपेट करें। और मैं अपने हाई स्कूल नागसरी का जबरदस्त मशकूर हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ तैयार किया, बच्चों का सीरत कॉन्फ्रेंस बनाई, ताकि ये सारे इस ब्लॉक की बात नहीं करूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज है कि सारे स्कूलों में इस चीज पे अगर किसी जगह कंट्रोल करना है आपने ड्रग्स के बारे में या कोई और एक्टिविटीज हैं माहौल से हट के, कानून से हट के, वो सीरत कॉन्फ्रेंस बनाए अपने हर स्कूल में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 90वीं बटालियन की जानिब से स्कूप बीजबिहाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह CRPF की 90वीं बटालियन के कमांडेंट SN मीना ने किया है, जो कि बतौर मेहमान खसूसी भी वहां मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के तमाम खिलाड़ियों में खेल के कपड़े और दीगर साजो सामान भी तकसीम किया गया है। और पॉइंट मिलता हुआ और जबरदस्त हमारे CRPF के जवानों के साथ CRPF बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है यूथ को इंगेज रखने के लिए और उसके साथ साथ में उनको अच्छा गाइडेंस देने के लिए कि वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं और दूसरी तरफ नहीं जाए। इसलिए CRPF बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जैसे वॉलीबॉल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि अभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है और अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। इससे मन भी शांत रहता है और फिजिकल फिटनेस भी रहता है। 26 अक्टूबर को पीर पंचाल जोन सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस डेलीगेट सेशन को कामयाब बनाने के लिए आज सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जोन पीर पंचाल जावेद अहमद राना की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ है। प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए जावेद अहमद राना ने कहा है कि आज के इजलास में खित्ते के अहम मसाइल को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है। खित्ता पीर पंचाल को यकसान तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंतजामिया डिवीजन के क़याम का मुतालबा, पीर पंचाल को इलाकाई नाबरादरी को दूर करने के लिए करारदाद मंजूर की गई है। हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। पीर पंजाल में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। पीर पंजाल में हल चलेगी, हल चलेगी। जम्मू में भी हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी। आज हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर साथियों की और ब्लॉक सदूर और बाकी जितने डेलीगेट हजरात हैं उनकी एक मीटिंग जावेद राना साहब की क़यादत में और सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब बहारी जो हमारे सूबाई नायब सदर हैं और बाकी जितने ज़िम्मेदारान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ़ादारान और वर्कर हजरात जो हैं, हमने यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर को जो है 2023 को जनाब उमर साहब ने वन डे डेलीगेट सेशन रखा है सुरनकोट में, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। तो उसी ज़िमन में जो है आज हमने यहाँ पर जो है जावेद राना साहब सुरनकोट की हमारे हुकूक के ऊपर शबखों मारा जा रहा है, उसका एक बड़ा खुला पैगाम होगा। तंजीम के सीनियर लोग हर गांव से हमारे तंजीम का जो डेलीगेट है और जो वर्कर है, ऑफिस बियरर है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह पहली बार मैंने सुरनकोट का कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ देखा। ये आप सब के लिए मुबारक हो। और आज की मीटिंग का मकसद ये है इन नटशेल के 26 को यहाँ डेलीगेट सेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब डेलीगेट सेशन को एड्रेस करेंगे। उस सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो भरबरियत, जुल्म, जबर
और कत्ल गारत का जो सिलसिला इसराइल की तरफ से चल रहा है उसको हमने सब ने कंडेम किया, यहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तंजीम के सब साथियों ने, और हमने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश की, यहाँ भी या रजौरी से भी हमने की थी। और उसके बाद हमें सुनने में आया कि मोदी साहब ने फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात भी की है, और हम ये गुजारिश करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से कि मोदी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जिला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के मास्टर ट्रेनर्स की जानिब से जिला किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया गया है और वहाँ मुख्तलिफ स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें समाज की कदीम रवायात के खात्मे, जिसमें जिनसी नाबरादरी, दहेज रस्म, जल्दी शादी वगैरह को रस्मों को ख़त्म करने पर जोर दिया गया है और लोगों में उनके हकूक़ के मुतल्लिक भी बेदारी आम की जा रही है। पूरे कॉन्फिडेंस से भी बोलना आता है, बताइए। सब आसानियां अंदर होगा, लड़की जो है तो वो लड़का नहीं बन सकती, लड़का जो है लड़की नहीं बन सकती, ट्रांसजेंडर जो है तो वो लड़का नहीं बन सकती है, लड़की नहीं बन सकती। ये क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। कुछ केसेस आपने सुने होंगे जहां पर सेक्स चेंज हुए हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हुए जब अगेंस्ट नेचर में गए हुआ या बड़े सोफिस्टिकेटेड एडवांस ट्रीटमेंट लेके जो तो सेक्स को चेंज किया गया हो, लेकिन वो अगेंस्ट नेचर है, नेचुरल वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है। अब रहा जेंडर, तो जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं। भारतीय फौज की TYCIA और SIDPI के मुश्तरका तावन से प्रोजेक्ट जब्बा शुरू किया गया है, जिसका मकसद जम्मू व कश्मीर की मकामी बरादरी की हमागिर तरक्की, पायदार सियाहत को फ़रोग देना, इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग देना, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और पूरे खित्ते में ख़ानदानों को बाअख्तियार बनाना है। भारतीय फ़ौज और दीगर मुतल्लिकीन की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा 50 ख़ानदानों की तरक्की के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक प्रोजेक्ट पर तैयार है, जिससे इन्हें बुनियादी तौर पर सियाहत के शोबे में पायदार माश के मौक़े फ़राहम किए जा सकेंगे। प्रोजेक्ट जज्बा के तहत हर इस्तफादा कुंदे को 40,000 रुपये तक की इमदाद फराहम की गई है, जिसका मकसद मुआशरे के पसमानदा तबकों की तरक्की और माशी का जरिया बनना है। अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जो कि शमसबरी माउंटेन रेंज के दामन में वाक़ा है, जहाँ पे एक ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर दीज रीजन्स। आई जस्ट लाइक टू पुट इन सम फिगर्स। 2019-20 में कुपवारा जिले में गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गौरव जैन और उनकी पूरी टीम, टाइसिया और उनकी पूरी टीम सपोर्टेड सिटी के द्वारा फाइनेंस और टाइसिया फाउंडेशन से सपोर्ट दी गई है, और इसमें डिफरेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया गया है, जैसे कि होम स्टेज, शीप रेयरिंग, कैंपिंग साइट, कम्युनिटी किचन, कैफेटेरियाज, और अभी जो फोकस है ये रंगारी और अखबार पर है, और अभी तक 50 फैमिली से ज्यादा सपोर्ट की जा चुकी है, और अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे स्टेट में, आई एम श्योर यहाँ का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी और जो लोकल इकोनॉमी। देखिए, आप जानते ही हैं कि टूरिस्ट का फ्लो वैसे भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पर हमारे यहाँ अभी सपोर्टिंग सर्विसेज की थोड़ी कमी है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एटसेट्रा। तो डेफिनेटली जब ऐसे होम स्टेज आएंगे तो नाइट स्टे के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी लोगों को, और वो भी ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड करेंगे। इस साल अभी तक 3 लाख टूरिस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, दैट इज एंटायरली बंगस वैली, शारदा टेम्पल, लुलाब एक्सेट्रा, सबको मिला के 3 लाख आए हैं। कुछ साल पहले तक ये फिगर काफी कम थी, और वो काफी हद तक जो हालात थे उसको एट्रीब्यूट होता है, पर जैसे जैसे फीस के डिविडेंड्स आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल फुटबॉल क्लब का दूसरा मरहला सोपुर में इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें आर्को फुटबॉल क्लब ने कामयाबी हासिल की है। यह टूर्नामेंट JKFA के बैनर तले JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। फाइनल मैच आर्को फुटबॉल क्लब के फातह तौर पर उभरा एलीट ब्लू रनर अप के तौर पर सामने आया। इस तकरीब ने न सिर्फ खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया, बल्कि अब तमाशाओं को भी तफरीह का मौका फराहम किया है।
मुबारक को और उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है। तो आज ये फाइनल हो रहा है यहाँ पे। मैं श्रीनगर से यहाँ पे आया हूँ और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ये स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो जाए। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अक्सर और बेशतर बोलते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर कोई जो है स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहिए और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आप ये देख रहे हो कि फुटबॉल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 65 टीमों ने यहाँ पे जो है अपने फन का मुजाहरा किया और आज जो है इसी का फाइनल हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिट होल्डर्स का जिन्होंने एक खुशाइन पहल जो यहाँ पे हुई है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पहल जो है बाकी हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हो ताकि एक जो स्पोर्ट्स का कल्चर है यहाँ पे डेवलप हो। पहली बार जो है इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर से ये एक पहल की है। जायद साहब पेश रहे हैं इसमें। वैसे तो हम जो है ईदगाह में भी जो स्पोर्ट्स के या फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और प्लेयर्स हैं जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के हवाले से ये एक पहली पहल है, एक खुशाइन कदम है और ये मेरी उम्मीद है कि बाकी जगहों में जो हमारे इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे जो है इस एग्जाम्पल को फॉलो करके। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।